हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता ही है, मेरा नाम है क्षितिज। जिन लोगों को नहीं पता, पता करो यार मैं कौन हूँ, पता चलेगा मेरी वीडियोस के बारे में और आप मेरे को सब्सक्राइब भी करोगे और मेरे को लाइक भी करोगे। बट ये सब बातें बाद में। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि आई लॉस्ट 10 kgs इन 5 days, आई लॉस्ट 30 kgs इन 1 month, आई लॉस्ट 50 kgs इन 2 months। तो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि यार कितना ज़्यादा वेट घटा लिया ना कितने टाइम में, कितना ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। पता है, मैंने 1 साल के अंदर 32 kgs घटाया। बहुत कम लग रहा था सुन के, बट अगर आपको ढंग से वेट घटाना है और अच्छे तरीके से वेट घटाना है तो एक ये लंबा वाला जो प्रोसेस होता है ना, यही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमने इतनी जल्दी इतना ज़्यादा वेट घटाया, मैं बताता हूँ उसमें आपको दिक्कत क्या होगी लॉन्ग टर्म के अंदर। और जब आप ये सब पॉइंट सुनोगे ना, एंड तक सुनना, आपको पक्का पता चलेगा कि इतना जल्दी वेट लॉस करने का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। और जो लोग करते हैं ना, उनका जरा चेहरा देखा करो, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखा करो, कितनी ज़्यादा अलग हो जाती है। तो ना, ये मैं कुछ आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा। वीडियो शॉर्ट ट्रिक नहीं कोशिश करूंगा, शॉर्ट टू शॉर्ट, कट टू पॉइंट आने की बात करूंगा। तो एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि क्यों आपको इतनी जल्दी वेट नहीं घटाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा खराब होगा। बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे, बिना बकबक करे, लेट्स गेट स्टार्ट। तो पॉइंट नंबर 1 इज मसल लॉस। ये सबको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको फिर भी बता देता हूँ कि जब आप रैपिडली अपना वेट लॉस करते हो ना, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आप, क्योंकि आप रैपिड वेट लॉस के लिए क्या करोगे, आप खाना कम खाओगे, एग्रेसिव डाइटिंग करोगे, एग्रेसिव कार्डियो करोगे, एग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे। तो आपका इस सब हर चीज़ एग्रेसिव करने की वजह से एक तो जो आपका सिर्फ फैट नहीं जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आपने 1 महीने के अंदर अगर 10 किलो गिरा दिया तो 10 का 10 किलो फैट गिरा दिया। आप ऊपर से लेकर नीचे तक का जोड़ लगा लो, 1 महीने के अंदर 10 किलो फैट कट करना इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप स्टेरॉइड या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हो। अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो बता रहा हूँ आपको कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अगर आप 1 महीने में 10 किलो, 20 किलो, 2 महीने में 30 किलो अगर ये कम कर रहे हो ना, तो आपका जो मसल मास है ना, वो इतनी तेज़ी से गिरेगा, इतनी तेज़ी से गिरेगा। और बाद में जाके आपकी स्किन लूज हो जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो एकदम रैपिडली लूज करने से सिर्फ आपका फैट नहीं, आपका मसल भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गिरेगा और फ्यूचर में आपको वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो आप जब बहुत ज़्यादा स्पीड से अपना वेट लूज करते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो जाती है बहुत सारी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा रैपिडली वाटर लॉस और भी आपका जितना भी बॉडी में सब न्यूट्रिएंट्स है वो बर्न अप होते हैं बहुत जल्दी, और आपका जो है वो न्यूट्रिएंट्स की आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फटीग, हेयर लॉस और लथार्जिक फील होना और नौजिया जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब आप बहुत जल्दी करते हो अपनी बॉडी को, एकदम से आप कट पे आते हो और बहुत ज़्यादा रैपिडली वेट लूज करते हो, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 3 इज गैल स्टोन्स। अब जब आप बहुत ज़्यादा रैपिडली अपना वेट लूज करते हो तो आपको गैल स्टोन्स यानी पथरी की बीमारी भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोगों की जेनेटिकली भी बीमारी होती है, पर बहुत ज़्यादा रैपिडली वेट लूज करने की वजह से भी आपको पथरी की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बॉडी आपकी बहुत चीज़ों की यूज तो नहीं होती। आप सोचो, खुद सोचो, आप एक 100 किलो के इंसान हो और आपने 3 महीने के अंदर 20 किलो कम कर लिया। आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है, आप पिछले 5-10 साल से 100 किलो, 110 किलो ऐसे ही आप आसपास इसी वेरिएशन में घूम रहे हो और आप एकदम से ही 70 kgs के हो गए। तो ऑब्वियसली बात है यार, बॉडी एकदम से उसको नहीं समझ पाएगी, तो ऑब्वियसली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में बढ़ती जाएगी। उसमें से एक है गैस स्टोन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, तो ध्यान रखो यार। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज डिहाइड्रेशन। सुनने में बहुत वो लग रहा है ना, कॉमन सा पॉइंट की अरे डिहाइड्रेशन तो होती ही है ऑब्वियसली, बट जब आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपना वेट लूज करते हो तो एक तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्पीड से आपका वाटर वेट जो होता है वो गिरता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के कुछ एक हफ्ते के अंदर ही आपका रैपिडली इतनी तेज़ी से वेट गिरेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या घटा, क्या हुआ ऐसा। बट वो फैट नहीं है, वो आपका वाटर वेट है, सबसे जल्दी वही गिरता है। तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, आपकी मसल में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव आप अपनी डाइट कर रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोगों को चक्कर वगैरह आते हैं, आपकी किडनी पे भी इस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना पानी ही नहीं है। तो किडनी को ऑब्वियसली और ज़्यादा काम करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, और डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर भी आते हैं और आप ढंग से डिहाइड्रेशन की वजह से अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान नहीं दे पाओ। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज मेटाबॉलिक स्लो डाउन।
तो जब आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वेट गिराते हो तो आपका जब मेटाबॉलिज्म है वो क्रैश कर जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है। आपने खाना कम कर दिया, आपने एक्सरसाइज बढ़ा दी, आप पूरे दिन में पानी जितना भी पी रहे हो उससे ज़्यादा आप बर्न कर ले रहे हो, और इस चक्कर से आपकी बॉडी एकदम से कंफ्यूज हो जाती है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो क्रैश हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म क्रैश होने का मतलब क्या है कि आप जितनी स्पीड से वो वेट गिरा रहे हो ना, जब आपने वो एक्सरसाइज छोड़ी या थोड़ी सी भी कम कर दी, उतनी ही फास्ट आपका वो वेट यू करके बढ़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप देखते रह जाओगे। जैसे आपने 2 महीने में 20 किलो घटाया, 20 किलो घटाया, वैसे ही आप अगले 2 महीने में वो 15-20 किलो वापस गेन भी कर लोगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा आपका वीक हो जाता है। और इस इफेक्ट को कहते हैं योयो इफेक्ट, जिसको बोलते हैं आपने योयो इफेक्ट है ना, जितनी स्पीड से और वापस उतनी ही स्पीड से ऊपर आया, तो इसलिए इसको योयो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्रैश होने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको वापस आप नॉर्मल करने में। तो यार रैपिड वेट लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्लो स्लो जाओ, सबसे बेस्ट है। आपका फैट कटेगा, आपका मसल बढ़ेगा। 6 पॉइंट इज वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो जब आप रैपिडली अपना वेट लॉस करते हो या फिर आप एग्रेसिव डाइटिंग करते हो या फिर कोई भी तरीके का आप ऐसे अपनी एक्सरसाइज बहुत इंटेंस कर रहे हो, मतलब ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में से बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो ड्रेन हो जाते हैं, आपका मसल गिरने लग जाता है। आपका मसल गिर रहा है तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम पे भी उस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आप डिजीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाओगे और आपको खांसी जुकाम बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी लगेगी। तो इम्यून सिस्टम पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपकी गट हेल्थ भी खराब होती है इस चीज़ से। नंबर 7 इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब भी आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हो या जब भी आप ये वाला रूटीन फॉलो करते हो तो इसमें आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली इन विमेन। तो विमेन के जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं या फिर इरेगुलर हो जाते हैं या फिर अनप्रिडिक्टेबल्स हो जाते हैं, क्योंकि आप एकदम से अपनी बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे उसको अडेप्ट करने के लिए। अब एक बात आप खुद सोचो, जब आप एकदम आपको ठंड में रखा हुआ है और सडनली अब आपको एकदम से मैं गर्मी में ले आऊँ, तो आपकी बॉडी इसको अडेप्ट कर पाएगी नहीं ना। आपकी बॉडी में चेंजेस हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो वैसी बॉडी का यार, अगर आप उसको एकदम से वेट काटोगे, इतनी ज़्यादा जल्दी वेट काटोगे, तो कुछ ना कुछ तो उसका एडवर्स इफेक्ट तो पड़ेगा ना बॉडी के अंदर। तो वैसे ही जो वुमेन्स के अंदर है वो पीरियड्स की दिक्कत आती है, थायराइड फंक्शन में दिक्कत आती है ज़्यादातर लोगों में। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर। ओके, पॉइंट नंबर 8, और जिस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मैंने भी सफ़र किया है अपने इस जर्नी के अंदर, वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा, बट जब आप रैपिडली वेट लूज करते हो तो आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, आपको हर किसी चीज़ से चिढ़ मचती है, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है आपकी आपकी अब एक बात सोचो, आप नॉर्मली यूजुअली अपने पूरे दिन के अंदर एक नॉर्मल बंदा 2000 से 2500 कैलोरीज खा रहा है, बट सडनली आप एक मतलब नेक्स्ट डे से आप वो कैलोरीज 1200 1300 कर रहे हो, प्लस उसके ऊपर आप कार्डियो में कर रहे हो, प्लस उसके ऊपर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कर रहे हो। तो आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा लोड सडनली पड़ गया। अगर आपको मैं किसी बंदे को बोलूँ भाई आज तू जिम जा और आज 200 किलो डेडलिफ्ट मारे, तो वो नहीं मार पाएगा, है ना। पहले वो 20 से स्टार्ट करेगा, 30 40 50 60 70 120 ऐसे करके वो 200 पे पहुंचेगा। तो आप एकदम से अगर मैं बोल दूँ कि 200 किलो की डेडलिफ्ट मार दे, तो भाई कमर चटक जाएगी उसकी भी, है ना। ऐसी आपकी बॉडी भी है। तो आप इसको एकदम से बोल रहे हो कि नहीं तुझे कल से खाना नहीं मिलेगा और अब तेरे को पतला होना है, तो वो आपकी बॉडी नहीं झेल पाएगी। तो वैसे ही आपकी ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपको रात को नींद नहीं आती, और नींद आना बहुत ज़रूरी है। आप 8 घंटे की नींद नहीं ले पाओगे, नींद ही नहीं आएगी, आपको पेट में से आवाज़ आती रहेगी और नींद नहीं आएगी। तो ट्रस्ट मी, हालांकि ये चीज़ आपको नॉर्मल जब आप कट करोगे तब भी फील होगी, बट रैपिड वाला वेट लॉस और एग्रेसिव डाइटिंग में तो आपको बहुत ही ज़्यादा फील होगी। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं और वो भी गलत कर रहे हैं। 9th पॉइंट इज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। तो जब आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपना वेट घटाते हो ना, तो आपकी बॉडी में आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से, क्योंकि आप वो ढंग से पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वेट गिरा रहे हो। और उस चीज़ से ना बहुत लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ है ना वो कमज़ोर हो जाती है और वो बहुत ही जल्दी टूटने के, मतलब जैसे आप गिरे और वो टूट गई, क्योंकि उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो चिप ऑफ होती रहती है, तो आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत बहुत ज़्यादा मेजर होती है। तो ध्यान रखो कि कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना बहुत ज़्यादा मेजर इशू है अगर आप एकदम से वेट लॉस कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी ऑब्वियसली अडेप्ट नहीं कर पा रही है। ओके, 10th एंड लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट इश्यूज। अब ऑब्वियसली हार्ट को कैसे बोल सकते हैं यार, वो तो बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट हो गया एक। तो जब आप बहुत ज़्यादा रैपिडली वेट लूज़ करते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है,
और जिसकी वजह से आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, या फिर आपकी जो बीट्स होती है, हार्ट बीट्स होती है, वो एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं होती, वो थोड़ी चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो इन चीज़ों से आपको, बहुत लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है, बहुत लोगों को ब्लड क्लॉटिंग का भी रिस्क हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये ज़्यादा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यही था इस वीडियो में यार, अपना ध्यान रखो इन चीज़ों को लेके, और रैपिडली वेट लूज मत करो यार, पता टाइम लगता है। आपने 10-20 साल लगाकर अपना वेट इंक्रीज करा है, इतना ज़्यादा आपने अपनी फिटनेस को निगलेक्ट करा है, और आप सोच रहे हो कि आप 2 महीने में इतना कम कर लूँगा क्योंकि बस आपके सर पे जुनून सवार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी को इस चीज़ से भी नुकसान है, और एक्सरसाइज ना करने का भी नुकसान है। हर चीज़ का ज़्यादा भी नुकसान होता है और ना करना भी। तो एक्सेस में चीज़ करना, कोई भी ऑब्वियसली कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज़ भी एक्सेस में करो तो वो हार्मफुल ही है। ये तो मेरे को बचपन से सब लोग बोलते आ रहे हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही है, बहुत ही स्लो प्रोसेस रखो। अपना गोल रखो कि रियलिस्टिक गोल्स रखो अपना। जैसे आपने 1 महीने के अंदर 2 किलो लूज़ करा, 3 किलो लूज़ करा मैक्सिमम, जिसके अंदर आपका मसल मास फिर भी जाएगा, बट रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो फैट कटेगा, आपका मसल बढ़ेगा भी, है ना। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी बल्किंग एंड कटिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो जो लोग प्रॉपर जिम को लेके अपना सीरियस है, वो बल्किंग एंड कटिंग वाले प्रोसेस से भी बहुत ज़्यादा मसल गेन कर सकते हैं और फैट लॉस कर सकते हैं, जो कि मैं भी कर ही रहा हूँ। और ये सब था यार, रैपिडली मत करो वेट लूज़, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी। मैंने सोचा कि आजकल बहुत लोगों की वीडियो देख रहा था मैं कि इतने दिन में मैंने 10 किलो घटाया, 20 किलो घटाया। मत करो, सच में सब बकवास है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बाकी ट्राई करना तो यार, अब वीडियो के बाद भी करोगे ही ट्राई, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा मानना तो ये है कि स्लो वाला जो प्रोसेस है वो बेस्ट है और बहुत अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म देगा। अगर आप स्लो वेट लॉस कर रहे हो तो आपका, अगर आप जिम छोड़ भी देते हो तो वो बहुत टाइम लगेगा आपका बढ़ने में, बट रैपिड वेट लॉस करोगे तो उतनी ही रैपिडली वो आपका स्पाइक भी कर जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आगे बहुत लंबा सफ़र है, और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी क्षितिज, साइनिंग ऑफ।